सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। काइंड ऑफ मार्केट एनालिसिस आप बोल सकते हो, बट जो आज होने वाला है यानी कल होने वाला है, मतलब प्रोबेबली है, मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि ऐसा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी एस जी एक्स निफ्टी लगभग 140 पॉइंट्स का गैप डाउन दिखा रहा है और अमेरिकन मार्केट्स आपको दिख रहे होंगे, मतलब भाई साहब गैप अप खुलने के बाद भी सस्टेन किया नहीं, गिर गया पूरा। ठीक है, अब मैं क्यों बना रहा हूँ वीडियो? इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि लास्ट जो मार्केट एनालिसिस मैंने बनाया था, जो हम लोग हर वीक में बनाते हैं, उसमें मैंने बोला था कि मार्केट गैप अप अगर खुलता है और एक स्ट्रांग बाई मोमेंटम मिलता है तो हम लोग 16500 तक जा सकते हैं। बट उसमें थोड़ा सा कहा जाता है ना कि प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है, मतलब गैप अप गैप डाउन इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है कि मार्केट किस वेव में जा रहा है, किस प्राइस एक्शन को बनाते हुए जा रहा है। अगर स्ट्रेट लाइन भागा, कोई मतलब नहीं बनता। बिना प्राइस एक्शन के ना ऊपर जा सकता है ना नीचे आ सकता है। नीचे आ सकता है क्योंकि स्ट्रेट लाइन फॉल इज पॉसिबल इन द मार्केट, बट स्ट्रेट लाइन राइज पॉसिबल नहीं होता है मार्केट में। एक दो बार कभी कोविड में गिर गया मार्केट तो ऊपर आ गया स्ट्रेट लाइन में, वो सब भी पॉसिबल है, बट ऐसे हर दिन नहीं हो सकता। ठीक है, अभी मैं कहना क्या चाहता हूँ, मोटा मोटी मैं क्यों बना रहा हूँ वीडियो, आप ध्यान से देखो तो अमेरिकन मार्केट्स तो लग रहा है, मतलब गैप अप खुले थे आज अमेरिकन मार्केट्स, एक एक 1.5% का गैप अप खुला था एंड पूरा मार्केट सेल ऑफ आ गया। जितना गैप अप खुला ना पूरा आज सेल ऑफ आ गया, और मुझे लगता नहीं कि अभी रिकवर करेगा। कितना देर रह गया बंद होने में? इट वॉज जस्ट अबाउट 2 मिनट और है, 2 मिनट में तो क्या ही रिकवर करेगा। ठीक है, तो अमेरिकन मार्केट्स बंद होने वाले एंड क्या ही रिकवर करेंगे, पूरा दम सेल ऑफ में है। एंड गैप अप फ्रॉम गैप अप ऑफ 1%, डाउ जोन्स इज -200 पॉइंट्स, नैस्डैक भी 1.5% ऊपर खुला था, वो भी 141 पॉइंट्स गैप डाउन है। तो अमेरिका में तो भाई साहब पता नहीं क्या हुआ, कुछ तो हुआ, मार्केट गिर गया। ठीक है, अभी एस जी एक्स दिखा रहा है गैप डाउन ऑफ 16152, कम से कम 150 पॉइंट दिखा रहा है अभी। मुझे नहीं लगता 150 पॉइंट का गैप डाउन तो नहीं खुलेगा। देखो अमेरिकन मार्केट गिरेगा तो हम लोग भी थोड़ा बहुत तो उसका हिट लेंगे, ऐसा नहीं कि हिट नहीं लेंगे, हम लोग थोड़ा बहुत हिट लेंगे अमेरिकन मार्केट्स गिरेंगे तो। लेकिन हमको नहीं लगता हम लोग इतना बड़ा हिट लेंगे। 138 पॉइंट्स अभी दिखा रहा है, मुझे लगता है 80 90 100 पॉइंट के आसपास खुलेंगे। 30 40 पॉइंट वो सुबह में रिकवर कर जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, आप ध्यान से देखो, लगभग 2 बजे के आसपास, ये तो आज मैंने जो पोजिशनल ट्रेड डाला इस अकाउंट में, आज बहुत सारा चीज़ मैंने दिया था आपको कि इनसाइड कैंडल बन रहा है। टेलीग्राम पे मैं ऐसे देते रहता हूँ, ठीक है, ट्रेडिंग करूँ ना करूँ देते रहता हूँ मैं। ठीक है, अभी मार्केट ऐसे सिनेरियो में जहाँ पे मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा 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 टेस्ट कर रहा हूँ। इट्स लाइक कि पानी जब बहुत गहरा हो ना तो दोनों पैर नहीं डालना चाहिए, एक पैर डाल के चेक करो, चल गया तो ठीक है, आप स्विम कर जाओगे। लेकिन अगर पानी गहरा आपने दोनों पैर डाल दिया, डूब गया, क्या फर्क पड़ता है उससे। ठीक है, एनीवे यार हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे। पॉइंट पे क्या, जब मार्केट 214 पे, आपको टाइमिंग दिख रहा होगा, आप टाइम देख पा रहे हो, 214 पे हम लोगों ने बोला था कि ये मार्केट में जो ब्रेकआउट आ रहा है वो ट्रस्ट वर्दी नहीं है, मार्केट नीड्स अ पुल बैक, मार्केट एक पुल बैक ले सकता है। अब हम लोगों ने 214 या 2 बजे के आसपास हमने ये बात बोला था कि मार्केट पुल बैक ले सकता है। आप ध्यान से देखो 2 बजे मार्केट कहाँ था। ठीक है, अब इसलिए नहीं कि भैया मेरा एनालिसिस काम करेगा इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ कि यार आप लोग कैसे एनालाइज करो, मतलब मैंने कैसे पकड़ा कितना स्ट्रांग बाइंग मोमेंटम में मार्केट नीचे आ सकता है या गैप डाउन खुल सकता है। मुझे नहीं पता था, बट जिस तरह से मार्केट गया वो मैं सिखाना चाहता हूँ कि मैंने क्यों आइडेंटिफाई किया। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो लगभग ये 2 बजे का मार्केट है, समवेयर ये है, यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बन रहा है, लॉजिक के हिसाब से एकदम परफेक्ट जा रहा था मार्केट, इनसाइड कैंडल बना, ब्रेकआउट हुआ, एक अच्छा खासा मोमेंटम हुआ मार्केट में। ठीक है, इस जगह पे मैं बोल रहा था कि भैया मार्केट एक पुल बैक लेना चाहिए, मार्केट ऐसे नहीं जा सकता है ऊपर, एक सिंगल लाइन में ऊपर नहीं जा सकता। हालांकि हम लोग मार्केट एनालिसिस में बात किए थे कि मार्केट बहुत सही जगह पे, मार्केट यहाँ से निकलेगा तो 16500 टच करेगा, बट अब नहीं लग रहा है टच करेगा, इसीलिए बना रहा हूँ वीडियो। ठीक है, क्यों मुझे नहीं लग रहा है कि टच करेगा? अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो, 16300 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ एटलीस्ट। 16300 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, सबको पता है, ये है 16300, इसके ऊपर मार्केट क्लोज नहीं की है एंड एक सिंगल शॉट में मार्केट भाग गई। ठीक है, अगर इसको जाना भी था ना तो हम लोग, अगर मार्केट एनालिसिस मेरा आप सही से देखे हो तो मैंने बोला था कि यार गैप अप खुले, एक थोड़ा सा डीप करेक्शन लेके फिर भागे। ठीक है, अब मैं क्यों बोल रहा था डीप करेक्शन इंपॉर्टेंट है? डीप करेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्राइडे को मार्केट जाते जाते बाइंग करवा के गया था, मतलब फ्राइडे को बहुत लोग बाई करके गए हैं मार्केट में। अब ध्यान से देखो, आप लोग ना सिर्फ एक साइड देखते हो मार्केट का, मार्केट में अगर बाइंग हो रहा है तो सेलिंग भी तो हो रहा है, आप बाई कर रहे हो, कोई तो सेल कर रहा है, कुछ बंदे तो है ना जो सेल कर रहे हैं। कुछ लोग बोलेंगे इसका प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, अरे भाई कुछ भी हो रहा है, कुछ बंदे तो सेल कर रहे हैं ना। ठीक है, कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हो रहे होंगे, हो सकता है स्क्वायर ऑफ हो रहे होंगे, यही चीज तो नहीं पकड़ में आता है स्क्वायर ऑफ हो रहा है कि ऐड हो रहा है, बट ठीक है आप मान लो थोड़ी देर के लिए कि कुछ बंदे सेल करके बैठे हुए हैं।
ठीक है, कुछ बंदे बाई करके बैठे हैं। सपोज करो आज मार्केट ऊपर खुला, तो जो लोग बाई करके गए थे उनको तो प्रॉफिट दिख गया होगा ना भाई। कम से कम 100 पॉइंट से ऊपर ही खुला था मार्केट, उनको प्रॉफिट दिखा, बट उन लोगों ने प्रॉफिट बुक नहीं किया यार। समझ रहे हो, उन लोगों ने प्रॉफिट बुक नहीं किया, अपना पोजीशन होल्ड करके लेके गए हैं। और लास्ट लास्ट मोमेंट पे भी बाइंग हुआ है। आई थिंक लास्ट मोमेंट पे जो बाइंग हुआ है वहां पे फ्रेश नए नए रिटेल बंदे फंस गए होंगे, क्योंकि उनको दिखा होगा कि भैया मार्केट देखो प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर बंद हो रहा है। एंड बहुत सारे लोग लाइव स्ट्रीम पे भी रहते हैं, वो लोग भी सब करवाते रहते हैं कि रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हो रहा है, चले जाओ, लॉन्ग कर दो, शॉर्ट कर दो, सब होते रहता है। लेकिन लास्ट मूवमेंट पे रिटेल फंसा होगा, ये मुझे मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। क्योंकि देखो मैं शुरू से बोलता हूँ यार, सिंगल लाइन मूवमेंट पॉसिबल नहीं है मार्केट में। ठीक है, या तो ये ऐसे 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 जाए, ठीक है, या तो अगर ये ऐसे गया है ना तो ऐसे आ भी जाएगा। ठीक है, दो ही तीन ब्रेकआउट पॉसिबल है मार्केट में। पहला मुझे लगता है ऐसा वाला, ठीक है। दूसरा मुझे लगता है कि अगर ऐसा गया तो ऐसा आना जाना चाहिए। और अगर गलती से ये एक लाइन में भाग गया तो एक लाइन में आ भी जाएगा। ठीक है, जिस तरह से ये मार्केट गया ना, यहाँ बाइंग करवाया फिर यहाँ बाइंग करवाया, ये देख के मुझे ऐसा लग रहा था 2-2:30 बजे कि भाई ये मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है लेकिन मजा नहीं आने वाला है। ये एक बार फिर से पुल बैक मारेगा, ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा लेकिन एक बार पुल बैक मारेगा। क्योंकि स्ट्रेट लाइन मूवमेंट हो गया। मैंने पकड़ा कैसे, मैंने कैसे कैच किया कि मार्केट गैप डाउन हो सकता है या फिर थोड़ा करेक्ट कर सकता है अपने आप को। मुझे नहीं लग रहा था कि गैप डाउन ही हो जाएगा, मुझे लग रहा था कि कल गैप अप खुलेगा, मंडे को, सॉरी ट्यूसडे को गैप अप खुल के फिर नीचे आएगा मार्केट, एक थोड़ा करेक्शन लेने के लिए आएगा। ठीक है, तो अभी अगर कुछ लोग बाई वाई किए हो या फिर सोच रहे हो बाई करने का, अगर सोच रहे हो तब तो आप बच गए। लेकिन अगर कोई बंदा अगर पोजीशन लेके गया है ओवरनाइट, तो भाई आप फंस चुके हो, ये आप मान लो। ठीक है, बिकॉज आई डोंट नो, मुझे यहाँ पर एक एम पैटर्न अब दिखने लगा है। अगर ये आराम से जाता ना तो मजा आ जाता, लेकिन ये आराम से गया नहीं। अब अगर मार्केट को बचना है, अगर मार्केट को सच में ऊपर जाना है, तो ये ट्रेंड लाइन अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, जो हम लोग मार्केट एनालिसिस में बात करके गए थे। अगर इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट नहीं लिया इसने, अगर इस ट्रेंड लाइन पे, क्योंकि कल तो खुलेगा भाई, कम से कम यहाँ पे खुलेगा, और अगर यहाँ पे खुलेगा तो सबसे पहले तो सेलिंग आने वाला है। डेफिनेटली एक पैनिक सेलिंग होगा मार्केट में, क्योंकि जितने लोग बाई करके गए हैं पैनिक में निकालेंगे अपना पोजीशन। जितने लोग यहाँ बाई करके गए हैं वो लोग भी पैनिक में निकालेंगे कि अच्छा प्रॉफिट था यार, घट गया यार। समझ रहे हो, पैनिक में सिचुएशंस निकलेंगे। और जो लोग यहाँ सेल किया है, पागल नहीं है वो बंदा जो सेल किया है। यहाँ पे जो भी बंदा सेल किया है उसको ये बात पता है कि भैया मेरा रिस्क 20-22 रुपए का है, बहुत तो 30-40 रुपए का है, लेकिन उसके बिहाफ पे रिवॉर्ड मेरा 200-300 रुपए का है। क्योंकि कोई बाई कर रहा है तो कोई सेल भी कर रहा है। इट्स लाइक 50-50 का गेम होता है। कोई बाई कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, किसी को लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, किसी को लगता है मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, इट्स अ 50-50 प्रोबेबिलिटी। अगर आप बोलते हो कि इतना बड़ा जो सेलिंग आया था इसमें भाई साहब लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, नहीं 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 नहीं, सेलिंग का प्रॉफिट बुक नहीं है। आप ध्यान से देखो, प्रॉफिट बुकिंग हम लोग कब एक्सपेक्ट करते हैं, जब एक सिंगल लाइन में मूवमेंट आया हो। यहाँ देखो, हल्का सेलिंग हुआ, प्रॉफिट बुकिंग हो गया था, फिर सेलिंग हुआ, प्रॉफिट बुकिंग हो गया, सेलिंग हुआ, प्रॉफिट बुकिंग हो गया। यहाँ प्रॉफिट देखो, हम लोग क्यों बोलते हैं कि ऐसा मूवमेंट सस्टेनेबल है, इसलिए बोलते हैं कि यहाँ बाई किया, प्रॉफिट बुकिंग हो गया, फिर यहाँ बाई हुआ, फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो गया। प्रॉफिट बुकिंग होते जाएगा, जिगजैग पैटर्न में मार्केट चलता जाएगा, मार्केट को प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रेट लाइन मूवमेंट आएगा तो स्ट्रेट लाइन प्रॉफिट बुकिंग भी आएगा। ये लोग प्रॉफिट बुक नहीं किए हैं, इसके वजह से ये मार्केट ऊपर नहीं गया है। ये कुछ नए बंदे ना फंसे हैं ऊपर में, कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। गैप अप में सब ना पागल हो जाता है, सबको लगता है मैंने पकड़ लिया बॉटम मार्केट का। ठीक है, कुछ पैटर्न्स बनते हैं तो उनके टूटने का भी लोग वेट नहीं करते हैं कि एटलीस्ट पैटर्न टूट जाए। हम लोग क्लियरली बोले थे 16300 रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर ही, उसके नीचे नहीं, एटलीस्ट उसके ऊपर। अगर 16300 टूटता है, एक 15 मिनट का स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है, आप मेरा जाके देखना, एग्जैक्ट यही वर्ड है, 16300 टूटता है, उसके ऊपर एक 15 मिनट का स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है, तो हम लोग 16400 का इंट्राडे में रैली करेंगे। लेकिन मार्केट थोड़ा नीचे खुली, स्ट्रेट लाइन ऊपर गई, और जो स्ट्रेट लाइन में गई एक भी करेक्शन नहीं किया। मैंने बोला था करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्शन नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। एक कैंडल में नीचे नहीं आया आवरली टाइम फ्रेम पे, सारा कैंडल ऊपर खींच दिया। अब खुलेगा कल गैप डाउन। अब आपको क्या करना है, वीडियो तो ऐसे रात में 2-3 बजे अपलोड होगा। ठीक है, अभी तो रात के लगभग 1:40 बज रहा है, 2 बजे, 2 बजे 2:30 बजे वीडियो अपलोड होगा। अगर मॉर्निंग में भी आप देख रहे हो तो इंपॉर्टेंट है कुछ पॉइंट, अगर आप देख पाए तो आप देख लेना। अगर गलती से मार्केट जिस लो पे खुला था उसके नीचे आ जाता है, तो सबसे पहले तो गैप फिलिंग वाला ट्रेड आप ले सकते हो। इंट्राडे के अंदर गैप फिल करने जा सकता है मार्केट, सबसे पहला पॉइंट। अगर ये जहां पे भी खुल रहा है, जैसे अभी का कितना दिखा रहा है, अभी ध्यान से देखो, तो राइट नाउ ये आपको दिखा रहा है 128 पॉइंट्स, 162 के आसपास दिखा रहा है। अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, मेरे लिए बहुत उतना इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, अगर 162 पे खुल रहा है, इसके नीचे खुल रहा है, समवेयर इसके नीचे खुल रहा है, समवेयर 200 के भी नीचे खुल रहा है। ठीक है, ये 200 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, क्योंकि एक ही लाल कैंडल बना था 200 के पास। ठीक है, अगर ये इसके नीचे भी खुल रहा है
ठीक है, तो मान के चलो कि यार सबसे पहले एक सेलिंग मार्केट आएगा, सबसे पहले एक सेलिंग मार्केट आएगा, जिसको स्कैल्प करना है स्कैल्प कर लो, अपना अपना रिस्क एपेटाइट के ऊपर है। लेकिन ये 142 से कम यहाँ तक, ये जो भी है 50-60 पॉइंट, इसका हमको एक पहला गैप फिलिंग दिखता है। ठीक है, अगर कल गलती से मार्केट यहाँ पर गैप फिल करने के बाद घूमा और कल के कल ही जहां से खुला था वहां से पूरा रिकवर बैक करके ऊपर बंद हो गया, तो फिर हम लोग एक बहुत बढ़िया रैली देखेंगे वेंसडे को और थर्सडे को। अगर ये नहीं होता है, कल गैप डाउन होता है और स्ट्रेट लाइन तोड़ देता है, तो बी रेडी, मार्केट बहुत गंदा फॉल होने वाला है, बहुत गंदा, मतलब आप इमेजिन नहीं कर पाओगे इतना गंदा फॉल होगा। इट्स लाइक कैच नहीं करने देगा आपको। ठीक है, ये ट्रैप करने आया था। अगर कल घुस गया मार्केट गलती से नीचे, तो अगर कल संभाल लिया गया मार्केट को, तो हम लोग एक ऐसे जगह पे रहेंगे, मतलब मान लो सपोज करो कि मार्केट गैप डाउन खुल के यहाँ कहीं फंस के रह जाए, तो फिर एनालाइज करने वाला मार्केट हो जाएगा कि ठीक है, एनालाइज करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस लर्न फन जो भी है। कल अगर गैप डाउन खुल के रिकवर बैक कर गया किसी तरह से, तो फिर अपसाइड के स्कोप हैं। लेकिन कल अगर जैसा स्ट्रेट लाइन मूवमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, सेम स्ट्रेट लाइन मूवमेंट आपको डाउन साइड दिख जाए और कल के कल किसी तरह से ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए जाते जाते, फिर भाई मतलब नीचे के बहुत बड़े बड़े लेवल्स खुल रहे हैं, जहां तक मुझे लगता है। बिकॉज मार्केट बार बार ट्राई कर रहा है ऊपर जाने का, आ नहीं पा रहा है। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए मार्केट को, अगर मार्केट में बड़ा सेलिंग नहीं आना है, तो मुझे लगता है 16,000 को एट लीस्ट कल होल्ड करना चाहिए। अगर मार्केट कल 16,000 ब्रेक कर देता है इन एनी कॉस्ट, हम लोग एक डेफिनेटली बहुत बड़ा सेलिंग देखने वाले मार्केट पे, जो कम से कम 400-500 पॉइंट का होगा। टाइम लगेगा आने में, इट्स नॉट लाइक कि कल तोड़ा और परसों 500 पॉइंट का गैप डाउन खुल जाएगा, ऐसे नहीं होगा। टाइम लगेगा, लेकिन फिर जो अपसाइड का स्कोप था वो मुझे पूरा खत्म होता हुआ दिखेगा। क्यों खत्म होता हुआ दिखेगा? देखो, हम लोग जब भी एनालाइज करते हैं तो थोड़ा बड़ा एनालिसिस करते हैं, टाइम लगेगा, बट आपको मैं कुछ सिखा के ही जाऊंगा। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो इट्स अ काइंड ऑफ, मैं बोल रहा था कि देखो बड़ा ट्रेंड अभी भी निगेटिव है। ठीक है, ये है पहला हाई, दूसरा हाई, ये है तीसरा हाई, ये है चौथा हाई, इसके ऊपर गया नहीं है अभी तक। ठीक है, तो इट्स अ लाइक नीचे आया, पुल बैक लिया, फिर नीचे आया, फिर पुल बैक लिया। अब अगर नीचे घुसता है, अब अगर 16,000 टूटता है, तो कम से कम यहाँ तक एक बार आएगा। ठीक है, फिर हो सकता है डबल बॉटम बना के फिर ट्राई करे, चांसेस आर हाई। लेकिन जिस तरह से ये ट्राई कर रहा है ना ब्रेकआउट देने का, अगर थोड़ा टाइम पास कर लेता, मैं वही बोल रहा था कि एक डीप करेक्शन लेके फिर भागता, 2-3 दिन टाइम पास करता, ये पहले दिन ही भागने का कोशिश कर रहा है। इसको लग रहा है पहले दिन ही हम 16,800 छूते, ऐसे पॉसिबल नहीं है, ऐसे ऐसे मार्केट नहीं छू सकता 16,800। ठीक है, अभी मुझे लग रहा है कल गैप डाउन अगर खुल जाता है, और अगर कल पॉइंट्स ध्यान से सुनना, मिस हो गया तो चले जाओगे, अगर कल गैप डाउन खुल जाता है, मार्केट 16,000 के नीचे क्लोज हो जाता है, तब हम लोग एक अच्छा सेलिंग देख सकते हैं। कहाँ तक देख सकते हैं? पहला पहला, अब देखो 500 पॉइंट तो आप कैच नहीं करने जा रहे हो ना। पहला सेलिंग अगर कल 1600 के नीचे यहाँ कहीं क्लोज हो जाता है, मैं बोलूंगा यहाँ पर सारे बुल्स को ट्रैप किया गया है। सबसे पहला टारगेट जो हम लोग लेंगे 15,864, जो ये कैंडल लो का होगा। गलती से हम लोग इसके नीचे भी आ जाते हैं, 15,800 के नीचे आ जाते हैं, फिर मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो खुल जाएगा 15,200 का खुल जाएगा डाउन साइड। अभी अचानक से मैं व्यू क्यों शिफ्ट कर रहा हूँ? बिकॉज यार मार्केट वैसा ही होता है, आपको हर पॉइंट पे शिफ्ट करना होता है। आप प्राइस एक्शन देखो, आप देखो कि ब्रेकआउट आ रहा है वो सस्टेनेबल है कि नहीं है, आपको उसके हिसाब से शिफ्ट करना है। ये सस्टेनेबल ब्रेकआउट बिल्कुल नहीं लग रहा है मुझे। ठीक है, मतलब जिस तरह से मूवमेंट किया है, सस्टेन नहीं करेगा ये ब्रेकआउट, मुझे ऐसा लग रहा है। कर भी सकता है, मुझे नहीं लगता करेगा। हम लोग एक अच्छा खासा फिर से फॉल कर सकते हैं 15,200 तक के लिए। हो सकता है ऐसे जाएं, ऐसे आए, डब्ल्यू पैटर्न बनाए, फिर भागें, 1-1.5 महीना और टाइम पास करें यहाँ पे। या फिर अगर और थोड़ा बहुत करेक्शन लेना होगा और थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स होंगे मार्केट में, तो घुसेंगे फिर से एक बार नीचे, फिर हिट लेंगे, फिर डब्ल्यू पैटर्न थोड़ा नीचे बनाएंगे। लेकिन बिना कोई प्राइस एक्शन बनाए मार्केट नहीं जाएगा ऊपर। जाना है तो आराम से जाना है। अगर बिना प्राइस एक्शन बनाए जाना है, तो उसको कंसोलिडेशन लेना पड़ेगा कम से कम, क्योंकि ऊपर से यार 15-18% मार्केट गिरा है, मजाक थोड़ी है। कम से कम या तो कंसोलिडेशन ले, या बड़े टाइम फ्रेम पे कुछ पैटर्न बनाए। ऐसे ही थोड़ी भाग जाएगा, ऐसे वी शेप रिकवरी एवरी टाइम इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, एंड ये चीज़ ना हर टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट लाइक कि आप सिर्फ बड़े टाइम फ्रेम पे बोलो वी शेप रिकवरी पॉसिबल नहीं है। इट्स लाइक हर छोटे टाइम फ्रेम पे जिस तरह से भागा, ये इट्स अ काइंड ऑफ कि गिरा आराम से और भागने का कोशिश कर रहा है एक बार में। ठीक है, तो ऐसे पॉसिबल नहीं। गिरने में लगाया भाई आपने 1 दिन, 2 दिन, ये देखो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लगाया आपने गिरने में, और 2 दिन में आप रिकवर कर जाओगे? ऐसे नहीं होता है। मतलब सपोज करो ना, आप डेली मतलब बियर्स जीत रहे थे 5 दिन से, 5 दिन से हर दिन बियर जीत रहा था, और बुल्स ने आया 2 दिन में सारा गेम पलट दोगे? नहीं पलटा जा सकता यार। बियर्स का भी कुछ स्ट्रेंथ है, वो लोग भी अपना ताकत दिखाएंगे। एक तो उन लोगों को बड़ा कम मौका मिलता है मार्केट तोड़ने का, इतना बढ़िया मौका मिला, छोड़ेंगे नहीं।
ठीक है, डिपेंड करता है यार, बहुत सारे कंडीशंस हैं। अभी भी मार्केट बुलिश है, 16,000 के ऊपर जब तक है मार्केट, मार्केट बुलिश है। 16,000 के नीचे आया हम लोग बड़ा सेलिंग देखेंगे, एंड वही 15,800 सबसे पहले, मतलब 15,15,850, 50 पॉइंट का फिर बफर है, 15,800 टूटा, हम लोग 15,200 तक जा सकते हैं। अवेयर रहना, मुझे एम पैटर्न दिख रहा है, ठीक है, कुछ लोगों को ब्रेकआउट दिख रहा है, मुझे भी ब्रेकआउट दिख रहा था, लेकिन जिस तरह का आज मूवमेंट कर दिया उस हिसाब से मुझे अब एम पैटर्न दिखने लगा है। आप देख लो, आप इस एम पैटर्न को प्ले आउट करना चाहते हो नहीं, ये है मेरे लिए मेरा एक एम पैटर्न। ये नेकलाइन टूटेगा, हम लोग 15,800 जिसका मैं बात कर रहा हूँ, हम लोग फिर नीचे साइड अच्छा खासा ड्रैग करेंगे, कम से कम 500-600 पॉइंट का मूवमेंट तो हम लोग डाउन साइड ले लेंगे। बाकी ट्रेंड लाइन है, बहुत सारा चीज़ है यार, आप लगा के चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और अगर मेरे से पूछते हो कि यार इंडिकेटर कौन सा यूज़ करते हो, यार मैं एक ही इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, 5 EMA फॉर रिट्रेसमेंट, चाहे वो डाउन साइड से रिट्रेसमेंट हो चाहे अप साइड से। ये 5 EMA से भी बहुत दूर जा चुका है, आई नो, ये बहुत बार काम करता है, बहुत बार नहीं करता, बट मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है मेरा मेरा तो मेरा सेटअप नहीं है, मैं नहीं बोलूँगा मैंने बनाया। आई थिंक बहुत लोगों को पता होगा किसने बनाया है, ठीक है, सुभाष सर का सेटअप है, पावर ऑफ स्टॉक्स उनका चैनल है। बट ये काम बहुत अच्छा करता है, बड़े टाइम फ्रेम पे भी छोटे टाइम फ्रेम पे भी। अगर आपको मार्केट का एक व्यू लेना है, बहुत अच्छा व्यू आपको बना के देगा। 5 EMA से भी दूर जा चला गया है, तो एक रिट्रेसमेंट तो ऐसे भी बनता है। मॉर्निंग से मैं बैठा हुआ था रिट्रेसमेंट 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 के लिए, गैप डाउन में ही आ गया रिट्रेसमेंट। अभी देखो कितना बड़ा गैप डाउन होता है, अभी 132 पॉइंट्स दिखा रहा है, मे बी मॉर्निंग में चेंज हो जाए। मुझे 70 80 90 पॉइंट का गैप डाउन ठीक लगेगा, इतना बड़ा गैप डाउन होना भी नहीं चाहिए। गैप डाउन हुआ, पैनिक में एक बार सेलिंग आएगा, आपको प्ले करना होगा, आप प्ले कर लेना। और वो नोट करना, 16,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारा जो ट्रेड है, अगर आप ध्यान से देखो, मार्केट ऊपर जा रही थी, स्टिल हम लोग 16,300 का कॉल बेच के बैठे हुए थे, स्टिल मार्केट ऊपर जा रही थी, स्टिल हम लोग 16,300 का कॉल बेचे थे। और डाउन साइड में मुझे लग रहा था कि चलो आएगा नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन आ गया, अच्छा खासा डाउन साइड आ गया, तो 16,100 का पुट बेचे थे। मार्केट 16,250 पे थी, हम लोग सिर्फ 50 पॉइंट दूर का कॉल बेच के बैठे हुए थे। मैं स्ट्रांगली बिलीव कर रहा था कि नहीं भैया मार्केट जाएगा नीचे, नहीं आ सकता ऊपर, कितना दूर जाएगा, और जाएगा तो फिर स्ट्राइडल बना के मैं, अब ये ट्रेड कैसे चलेगा, इसको इसका भी हम लोग वीडियो बना के डाल देंगे। अगर बहुत खराब गया ट्रेड तो मैं इसको 1,000 2,000 के लॉस पे निकाल दूंगा, लेकिन ये ट्रेड में पोटेंशियल अच्छा है, अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो पैसा अच्छा बन जाएगा। तो इस ट्रेड की बात कभी और करेंगे। आज हम लोग बात कर रहे थे कि जब भी आपको कोई ब्रेकआउट दिखे इंपॉर्टेंट लेवल पे, स्ट्रेट लाइन में नहीं होना चाहिए। अगर प्रीवियस डे बाइंग हुआ है तो कम से कम अगले दिन गैप अप हुआ तो थोड़ा नीचे आना चाहिए, नहीं आ रहा नीचे तो मज़ा नहीं आएगा फिर, ठीक है, फिर उसको एक रिट्रेसमेंट आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन पॉसिबल नहीं होता यार मार्केट में, प्राइस एक्शन बनता है ना, तो प्राइस एक्शन भी एक पॉइंट से बनना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि गैप अप होकर प्राइस एक्शन बन जाए, ठीक है, हायर हाई गैप अप में नहीं बनना चाहिए, गैप अप बनेगा आ जाएगा नीचे। कल हम लोग अच्छा सेलिंग देख सकते हैं, नोट करके रखना, ठीक है। आगे कुछ नहीं बोलना जी, आप देख लो आपको कैसे यूज़ करना है। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। एंड कल का मार्केट क्लोज होता है तो कल भी मैं थोड़ा अपना व्यू डालूंगा, क्योंकि अभी मार्केट ऐसा चल रहा है जहां हर दिन व्यू डालने में भी मज़ा आ रहा है, क्योंकि मार्केट थोड़ा आपके लेवल को टेस्ट कर रहा है, आपके नॉलेज को भी टेस्ट कर रहा है। तो मुझे ही मज़ा आ रहा है कि टॉप बॉटम ऐसे पकड़ना तो नहीं चाहिए मार्केट का टॉप या बॉटम, लेकिन मज़ा आ रहा है, टॉप बॉटम पकड़ने में मज़ा बहुत आ रहा है। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।